मैं वो नाम नहीं हूं जो इतिहास की किताबों में छपता है। मैं वो चेहरा भी नहीं जो टीवी पर दिखाई देता है। मैं बस एक सिपाही हूं, सरहद पर खड़ा, जिससे आपने कभी नहीं पूछा कि कैसे हो, पर मैं आज बताना चाहता हूं कि मैं कैसा हूं। 1947 जब देश आजाद हुआ, उस रात कितनों ने तिरंगे को छूकर आंसू बहाए थे, लेकिन आजादी के कुछ ही महीनों बाद बारूद की गंध ने उस ताजी हवा को निगल लिया। पहला भारत पाक युद्ध, उन कश्मीर जल रहा था और हम जैसे जवान सरहद की तरफ बढ़ रहे थे, बिना यह जाने कि लौट कर आएंगे या नहीं। कश्मीर की वादियों में हमारी टुकड़ी को कुपवाड़ा के एक छोटे से गांव की सुरक्षा का आदेश मिला था। वहां बर्फ थी, ठंड थी और गोलियों की बारिश थी, लेकिन एक चीज और थी। एक छोटा लड़का शब्बू, 7 साल का, नंगे पांव, फटे हुए कंबल में लिपटा, लेकिन आंखों में चमक थी। रोज हमारे कैंप के पास आ जाता और कहता, साहब जी आप आए हो तो अब कोई डर नहीं। उसका यकीन हमें जिंदा रखता था। युद्ध की पहली चिंगारी 14 नवंबर 1947 रात के 2 बजे। दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया। गोलियां, बम और चिल्लाहट, सब कुछ एक साथ हुआ। मेरी पलटन के 2 साथी चंद्रशेखर और सुरजीत मेरी आंखों के सामने शहीद हो गए। हमने भी जवाब दिया, गोलियों से, हौसले से और अपने खून से। सुबह हुई तो लाशें बर्फ में जमी हुई थीं, जिनमें दुश्मनों की भी थीं और अपनों की भी। शब्बू का खत। अगली सुबह जब हम मरम्मत कर रहे थे, शब्बू आया, लेकिन इस बार हाथ में एक कागज था। उसमें लिखा था, अगर आप मर गए तो मेरी मां फिर अकेली हो जाएगी। आप मेरे बाबू जैसे हो गए हो। मैं कुछ नहीं कह पाया। मैंने बस उसे सीने से लगा लिया। रक्त और राख के बीच युद्ध बढ़ता गया, लेकिन हमारे पास रसद की कमी थी। गोलियां कम थीं, लेकिन जोश कम नहीं था। हम भूखे पेट भी दुश्मन के सामने सीना ताने खड़े थे। एक रात हमारी पोस्ट पर अचानक घुसपैठ हो गई। मैं घायल हुआ, सीने में गोली लगी, लेकिन मुझे एक ही चीज याद थी, शब्बू और उसका खत। मैंने खुद को घसीटा, पोस्ट तक पहुंचाया, रेडियो पर मदद मांगी और तभी बेहोश हो गया। अस्पताल में जागना। जब होश आया, मैं श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में था। बगल में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, शब्बू की मां। उसने मेरा माथा चूमा और कहा, बेटा तू नहीं होता तो मेरा शब्बू आज अनाथ होता। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। युद्ध का अंत और मेरी वापसी। युद्ध में हमने कश्मीर को बचा लिया, लेकिन बहुत कुछ खो दिया। मेरे जैसे सैकड़ों सैनिक अपाहिज हो गए, कई लौट ही नहीं सके। मैं जब अपने गांव लौटा तो तिरंगे में लिपटे हुए दोस्तों की तस्वीरें मेरे साथ थीं। आज जब मैं सोचता हूं, आज 2025 है, मैं बूढ़ा हो चला हूं, लेकिन जब भी सरहद की खबरें सुनता हूं, सीना फिर चौड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां आज भी कोई खड़ा है, मेरी तरह सोचता है और मेरे जैसे लड़ रहा है। मैं सैनिक हूं। मेरा नाम इतिहास में ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मां को मेरा फख्र है। यही मेरी जीत है। और मेरी मातृभूमि, वो तो मेरी रूह में बसी है, जिन्होंने सरहद पर जान दी। उनकी याद में सिर झुकाइए, क्योंकि जो मिट गए, वतन पर वो सिर्फ नाम नहीं, वो कहानी है, हिंदुस्तान की कहानी।